Hello kids, English reader, class 7, chapter number. We are on the chapter number second. Chapter number 3, how much land does a man need? तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि दो बड़ी बहन और छोटी बहन बातें कर रही होती हैं और बड़ी बहन की शादी एक पीजेंट व्यक्ति यानी अमीर व्यक्ति से हुई थी और छोटी बहन की शादी एक गांव के गरीब व्यक्ति से हुई थी जिसका नाम पहोम था। और पहोम ने इनकी बातें सुन ली थी तो पहोम को भी अमीर होना था। तो पहले तो उसने कुछ ज़मीन खरीदी क्योंकि उनके गांव की जो लैंड ओनर थी वो ज़मीन बेच रही थी, तो कुछ ज़मीन पहोम ने उनसे बाय कर ली थी। और पहोम ने क्या कहा था कि वो 2 साल बाद में मेरे आधे पैसे एडवांस दिए थे और आधे वो बोला था उसने कि 2 साल बाद लेना। और पहोम को अभी भी वो खुश नहीं था और पहोम को जैसे ही पता चला कि बाशकर्स नाम के एक व्यक्ति हैं जो चाहो जितनी ज़मीन ले सकते हैं, कितने में, 1 रूबल्स में, ठीक है। सो वो वहाँ पे गया था और बाशकर्स ने पहोम के सामने क्या शर्त रखी थी? पहोम के सामने उन्होंने शर्त रखी थी कि हम तुम्हें 1 दिन में जाना है और सूरज ढलने तक तुम जितनी भी ज़मीन को कवर करके वापस से यहीं पे आओगे, तुम्हें उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। चलो आगे आगे देखते हैं। नो, एक सेकेंड। No matter he conclude, I will go towards the rising sun. उन्होंने निष्कर्ष देते हुए कहा, कोई बात नहीं। नो मैटर का मीन्स होता है कोई बात नहीं, मैं उगते सूरज की ओर जाऊंगा, ठीक है। He turned his face to the east, stretched himself and waiting for the sun to appear above the rim. ठीक है। उसने ईस्ट की तरफ अपना फेस टर्न किया, अपने आप को स्ट्रेच किया और तब तक चलना आसान है, कब तक चलना आसान है? जब तक मौसम ठंडा है, ठीक है। रिम तक, अबव रिम के ऊपर नहीं आ जाता तब तक चलना आसान है। I must lose no time, he thought, and it is easier walking while it is still cool. मुझे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, मुझे समय नहीं गंवाना चाहिए, उसने सोचा, और तब तक मौसम ठंडा है, तब तक चलना आसान है। सॉरी, इस लाइन का मीन्स था he turned his face to the east, मतलब उसने अपना चेहरा पूरब की ओर देखा और अपने आप को तान लिया और सूरज के किनारे के ऊपर निकलने का इंतजार करने लगा, ठीक है। The sun rays had hardly flashed above the horizon before Pahom, carrying the spade over his shoulder, went down into the step. After having gone 1,000 yards, he stopped, dug a hole, and placed pieces of turf one on another to make it more visible. He quaked his pace. After a while, he dug another hole. यानी सूरज की किरणों पर अभी क्षितिज, ठीक है, क्षितिज से भी ऊपर चमकी थी कि पहोम अपने कंधे पर कुदाल उठाए मैदान में उतर गया। स्टेप्पे का मीन्स क्या होता है? स्टेप्पे का मीन्स होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड विथ ग्रास, यानी ग्रास यानी वो होती है ना झाड़ियाँ सी, वो हरे हरे से उगी रहते हैं, उनके साथ बहुत ही बड़ा एरिया। एंड आफ्टर हैविंग गोन, ठीक है, आफ्टर हैविंग गोन का मतलब है आफ्टर हैविंग गोन 1,000 yards ही स्टॉप्ड, यानी 1,000 चलने के बाद, दूरी तय करने के बाद वह रुक गया। डग होल मतलब उसने एक गड्ढा खोदा और उसको अधिक स्पष्ट बनाने के लिए, एनोदर टू मेक इट मोर, यानी को उसके बनाने के लिए घास के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख दिया। He quickened his pace. का मतलब होता है उसने अपनी गति तेज कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से गड्ढा बनाने लग गया। Pahom looked back at a rough
guess Pahom conclude that he had walked 3 miles. यानी पहोम पीछे देखा और उसने रफ गैस यानी ऐसे ही अंदाजा लगाया मोटे तौर पर कि वो उसने अभी 3 माइल्स तक अपना रास्ता वह 3 मील तक चल चुका था। 3 मील तक मैं चल चुका हूँ। It was growing warmer. He took off his undercoat, flung it across his shoulder and went on again. यानी गर्मी हो रही थी तो उसने अपना अंडरकोट फ्लंग उतारा और अपने जो शोल्डर्स हैं उस पर बांध लिया and went on again और फिर से निकल पड़ा। It had grown quite warm now और अब वह गर्म हो चुका था। He looked at the sun. उसने सूरज की तरफ देखा। It was time to think of breakfast. उसने सोचा कि यह भी ब्रेकफास्ट एंड नाश्ते का टाइम है। I will go on for another 3 miles, thought he, and then turned to the left. This spot is so fine that it would be a pity to lose it. The further one goes, the better the land seems. यानी अब I will go on for 3 meals. मतलब क्या होता है, वह कुछ देर तक सीधा चलता रहा और जब उसने चारों ओर देखा तो सॉरी पहुँ ने पीछे मुड़कर 1 सेकेंड। आई विल गो ऑन फॉर अनदर 3 मील्स यानी मैं 3 मील और चलूंगा, ठीक है, और फिर बाई और मुड़ जाऊंगा, मतलब लेफ्ट की तरफ मुड़ जाऊंगा। यह जगह इतनी अच्छी है कि इसे खोना दुख की बात होगी। जितना आगे जाएंगे जमीन उतनी ही अच्छी लगेगी। He went straight on for a while और फिर वो कुछ समय तक सीधा चलता गया। When he looked around, फिर वो उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, The hillock was scarcely visible and the people on it looked like black ants. जो पहाड़ी है वो बहुत ही मुश्किल से दिखाई दे रही थी और जो उस पर रहने वाले व्यक्ति हैं वो छोटी छोटी चींटी की तरह दिख रहे थे। And he could just see something glistening three in the sun. मतलब और वह केवल वहां पर धूप से चमकती हुई कोई चीज देख सकता, धूप से चमकती हुई कोई भी चीज वो देख सकता था वहां पे। thought Paham, I have gone far in his direction, it is time to turn. यानी पहम ने सोचा कि अब मैं इस डायरेक्शन में बहुत चल चुका हूँ, अब समय है पीछे, अब समय है टर्न यानी घूमने का। He stopped, dug a large hole and heaped up pieces of turf. Next he united his flask, had a drink and then turned sharply to the left. यानी वो रुका और उसने एक बड़ा सा गड्ढा किया and heaped up pieces of turf. Heaped up pieces of turf का मतलब है घास के टुकड़े जमा किए। Next he emptied his flask. फिर उसने अपना फ्लास्क खोला, पानी पिया एंड देन टर्न शार्पली टू द लेफ्ट और फिर बाईं ओर तेजी से मुड़ गया। He went on and on. फिर वो भागता गया। The grass was high and it was very hot. The grass was high का मीनिंग होता है घास बहुत ही ऊंची थी और बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी भी थी। Pahom began to grow tired. Pahom थक चुका था। He looked at the sun and saw that it was noon. उसने सूरज की तरफ देखा और बोला कि यह तो दोपहर हो गई है। Well, he thought I must have a rest. उसने सोचा कि मुझे अब थोड़ा आराम करना चाहिए। He sat down and ate some bread and drank some water. वो बैठ गया और उसने कुछ ब्रेड और पानी पिया। But he did not lie down. पर वो सोया नहीं, thinking that if he might fall asleep. अगर मैं लेट जाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएंगी। After sitting a little while, he went on again. कुछ समय बैठकर और फिर वो वापस से चलने लगा। If had become terribly hot. यानी if had become terribly hot का मीनिंग होता है, यानी कहाँ पे है?
हाँ, इट हैड बिकम टेरिबली हॉट, यानी बहुत ही ज़्यादा दोपहर हो गई थी और बहुत ही गर्म हो चुका था और उसे नींद आ रही थी, पर फिर भी वह चलता रहा और सोचा कि एक एक घंटा बिताना एक पूरी जिंदगी जीना है। एक घंटा तकलीफ एक पूरी जिंदगी जीना। Pahom went a Pahom went a long way in his direction. He hurriedly dug a hole and, यानी पहुम अपने रास्ते की तरफ चलता गया और उसने डग हॉल, उसने फिर से एक गड्ढा खोदा। Turned straight towards his hillock, but he now walked with difficulty, और पहाड़ों की तरफ देखा, सीधा घूम गया और अब वो विथ डिफिकल्टी यानी बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। He was done up with the heat. वह गर्मी से थक चुका था। His bare feet were cut and brushed, यानी मतलब उसके नंगे पैर कट गए थे और चोटिल उसके नंगे पैर कट गए थे और चोटिल हो गए थे। चोटिल का मीनिंग होता है बहुत ही कांटे चुभ जाना, लाल हो जाना। एंड हिज लेग्स बिगिन टू फेल, यानी इसके पैर काम करना बंद करने लगे थे। He longed to rest, but it was impossible if he meant to get back before sunset. The sun waits for no man, and it was sinking lower and lower. यानी वो उसने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ समय आराम कर लूँ, पर ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने सोचा कि हम मुझे सनसेट यानी सूरज ढलने से पहले पहले जाना भी है और सूरज किसी का भी वेट नहीं करता। एंड इट वॉज सिंकिंग लोअर एंड लोअर, और वो थोड़ा थोड़ा नीचे डूबता जा रहा था। ओ डियर, ही थॉट, इफ ओनली आई हैड नॉट ब्लंडर ट्राइंग फॉर टू मच, व्हाट इफ आई एम टू लेट। उसने कहा, एक सेकेंड, उसने कहा उस ओ डियर, अरे यार, अगर मैंने काश मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके भी कोई गलती न की होती, और अगर मैं लेट हो जाता तो क्या होता। He looked towards the hillock and at the sun. उसने पहाड़ों की तरफ देखा और सूरज की तरफ। He was still far from his goal and the sun was already near the rim. यानी वो अपने गोल यानी वो वापस से जाने के रास्ते में बहुत ही पास था, पर सूरज रिम का मीनिंग क्या होता है, वो रिम के पास था। Pahom walked on and on but was still far from the place. यानी पहुम भागता गया और वो अपनी जगह से कुछ ही दूर था। He began running. वो भागने लगा। Throw away उसने अपना कोट फेंका, अपने जूते निकाले। His flask and his cap. फ्लास्क क्या होता है? फ्लास्क बताया था ना मैंने आपको। उसने कुप्पी, फ्लास्क मीन्स कुप्पी, और अपनी टोपी भी फेंक दी। एंड केप्ट ओनली द स्पेड विच ही यूज्ड एज अ सपोर्ट, यानी एक स्पेड रखी उसने अपने पास। क्या रखी? एक स्पेड यानी कुदाल रखी जिससे वह अपने सपोर्ट में इस्तेमाल कर सके। व्हाट शैल आई डू, ही थॉट अगेन, अब मैं क्या करूं, उसने वापस से सोचा। आई हैव ग्रेप्स्ड टू मच एंड रन्ड द होल अफेयर, आई कैन गेट देयर बिफोर द सन सेट्स। यानी आई हैव ग्रेस्प्ड टू मच का मीनिंग होता है मैंने बहुत कुछ समझ लिया है, और रन्ड द होल अफेयर यानी और सारा मामला बर्बाद कर दिया है। मैं सूरज डूबने से पहले वहां पर नहीं पहुंच सकता। एंड दिस फियर मेड हिम स्टिल मोर ब्रीथलेस, यानी और इस डर ने उसे भी बेदम कर दिया था, यानी ब्रीथलेस यानी सांस ना ले पाना। पहुम वेंट ऑन रनिंग, फिर भी पहुम भागता रहा। His soaking shirt and trousers stuck to him. His soaking shirt यानी उसकी भीगी हुई शर्ट, धूप में शर्ट भीग जाती है और पैंट उसे फंसा रहे थे। एंड हिज माउथ वॉज पार्च्ड का मीनिंग होता है वेरी ड्राई, यानी हम कुछ समय तक हमें पानी की प्यास लगती है और पानी नहीं पीते तो बहुत ही सूख जाता है ना, वैसे वही।
His chest was working like a blacksmith blows. उसकी जो चेस्ट है वो blacksmith blows की तरह काम कर रही थी, यानी उसकी, एक सेकेंड, जैसे कि होता है ना लोहार की धोंकनी की तरह। His heart was breathing like a hammer. उसका जो हार्ट यानी दिल है वो किसकी तरह धड़क रहा था, हथौड़े की तरह धड़क रहा था। And his legs were giving way as if they did not belong to him. और जो उसके पैर थे, और उसके पैर ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे कि वे उसके अपने ही ना हो, उसके पैर ऐसे लड़खड़ा रहे थे। Pahom was seized with terror lest he should die of the strain. यानी पहोम को यह डर सताने लगा कि वो कहीं तनाव से मर ना जाए। थो अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी मरने का, मौत के डर से भी ही कुड नॉट स्टे, फिर भी वो नहीं रुका। आफ्टर हैविंग रन ऑल दैट वे, यानी और उसी रास्ते पर भगने के लिए। दे विल कूल मी अ फूल इफ आई स्टॉप ना, अगर मैं अभी रुक जाऊंगा तो वो मुझे फूल यानी पागल बुलाएंगे, थॉट ही, उसने सोचा। एंड ही रन ऑन एंड ड्रू नियर द एंड नियर हर्ड द बस्कर्स येलिंग एंड शाउटिंग टू हिम। वो भागता गया और वो उनके पास पहुंच गया था, और बाशकर्स उन पर येलिंग, यानी येलिंग का मीन्स क्या होता है, यानी उस पर चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे। येलिंग का मीनिंग होता है चीखना, शाउट और चिल्ला रहे थे उस पे। एंड देयर क्राइज इन्फ्लेमेड, इन्फ्लेमेड मतलब होता है उकसाना, और उसके और और उनकी चीखें उसके दिल को में और भी भड़क उठी। He gathered his last strength and ran on, यानी उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और दौड़ता गया। द सन वॉज क्लोज टू द रिम, सन यानी बहुत ही ज्यादा करीब था रिम के। एंड क्लॉक्ड इन मिस्ट लुक्ड लार्ज एंड रेड एज ब्लड, एंड क्लॉक्ड इन मिस्ट, यानी धुंध में लिपटा हुआ खून की तरह लाल दिख रहा था। नाउ यस नाउ इट वॉज अबाउट टू सेट, यानी अब हाँ अब यह ढलने वाला है। देयर इज पेलेंटी ऑफ लैंड, थॉट, उसने सोचा कि अब थोड़ी ही जमीन बची है। बट विल गॉड लेट मी टू लीव ऑन इट, पर क्या भगवान मुझे इस पे जीने देगा। आई हैव लॉस्ट माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी खो दी है। आई हैव लॉस्ट माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी खो दी है। आई शैल नेवर रीच दैट स्पॉट, यानी मैं उस रास्ते तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। With all his remaining strength, he rushed on, bending his body forward. यानी अपनी बची हुई ताकत से के साथ वह आगे बढ़ा, अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया, so that his legs could hardly follow fast enough to keep him from falling. यानी उसके पैर मुश्किल में इतनी तेजी से आगे बढ़ सकें कि वह गिर ना जाए। He looked up, उसने ऊपर देखा। The sun had already set, और सूरज ढल चुका था। He gave a cry, और वो रोने लगा। All my labor has been in vain, यानी मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया, उसने सोचा। And was about to stop, और वो रुकने ही वाला था। But he heard the buskers, उसने बस्केट्स को सुन लिया। ठीक है, और बस्केट्स अभी भी चिल्ला रहे थे। And remember that thought to him, यानी और उसे याद आया कि यद्यपि उसे नीचे, फ्रॉम बिलो द सन सीम्ड टू हैव सेट, और उसे ऐसा लग रहा था कि सूरज ढल चुका है। दे ऑन द हिल कुड स्टिल सी इट, यानी फिर भी वह पहाड़ी पर खड़े होकर उसे देख सकते, सूरज और जो बस्केट्स है वो पहाड़ी पर खड़े होकर उसे देख सकते थे। ही टुक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड रैन अप टू द हिल लॉग, यानी उसने एक वो लॉन्ग ब्रेथ मतलब क्या होता है, यानी लंबी सांस ली और पहाड़ी की ओर भागने लगा। इट वॉज स्टिल लाइट देयर, लाइट देयर यानी बहुत ही थोड़ी सी लाइट थी वहां पर। ही रीच्ड द टॉप एंड सॉ द कैप, वो टॉप पर पहुंच गया और उसने अपनी टोपी देखी।
बिफोर इट सेट द शीफ लाफिंग एंड होल्डिंग हिज साइड्स, यानी वो बैठता, वो बैठने से पहले ही मुखिया यानी जो था ना चीफ सरदार, वो उस पर हंसने लगा और अपनी कमर पकड़कर चिल्लाया। ही अटर्ड अ क्राई, और वो बहुत ही तेज रोने लग गया। हिज लेग्स गेव वे beneath him, हिज लेग्स गेव वे beneath him, यानी उसके पैर उसके नीचे से निकल रहे थे ऐसे। एंड ही फेल फॉरवर्ड एंड रीच द कैप विथ हिज हैंड्स, और वो थोड़ा आगे बढ़ा और हाथों से अपनी कैप के पास पहुंचा था। और देयर्स अ फाइन फेलो, एक्सक्लेम्ड द चेफ। दैट्स अ फाइन फेलो, एक सेकेंड, दैट्स अ फाइन फेलो होता है ये तो बढ़िया आदमी है, मुखिया ने कहा। ही हैज गेन्ड मच लैंड, उसने बहुत जमीन हासिल कर ली है। Pahom's सर्वेंट कम रनिंग अप एंड ट्राइड टू रेज हिम, यानी पहुम के जो सर्वेंट थे, पहुम का नौकर दौड़ के आया एंड ट्राइड टू रेज हिम, और उससे उठाने की कोशिश की, और उसे उठाने की, बट ही सॉ दैट ब्लड वाज फ्लॉगिंग फ्रॉम हिज माउथ, पहुम वाज डेड। फ्लॉगिंग का मीनिंग क्या होता है? कमिंग आउट, यानी बाहर आना। उसने देखा कि उसके मुंह से खून बाहर आ रहा है और वो पहुम मर चुका है। द बशकिट्स क्लिक्ड देयर टंग्स टू शो देयर पिटी, बशकिट्स क्लिक्ड देयर टंग का मीनिंग होता है बशकिटों ने दया दिखाने के लिए अपनी जीभ चटकाई, ठीक है। हिज सर्वेंट पिक्ड up the spade and dug a grave long enough for Pahom to lie in. His servant, उसके सर्वेंट ने स्पेड उठाई और एक बहुत ही लंबा गड्ढा किया जिसमें पहोम आ जाए। and buried him in it and buried him in it, मतलब और उसमें उसे दफना दिया। 6 feet from his head to his heels was all he needed, यानी उसके सिर से लेकर एड़ी तक 6 फीट की दूरी उसे चाहिए थी। ठीक है, स्टोरी यहीं पे खत्म होती है और ये स्टोरी लिखी काउंट लेव निकोलाएविच टॉल्स्टॉय ने। इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। काउंट लेव निकोलास टॉल्स्टॉय की जन्म हुआ था 1828 में, 1910 में मर गए थे। यूजुअली रेफर्ड टू इन इंग्लिश एज लेव टॉल्स्टॉय वाज अ रशियन राइटर हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, यानी वो इंग्लिश ऑथर थे और वो रशियन राइटर थे और वो सबसे बड़े ही ऑथर, यानी ऑथर का मीनिंग क्या होता है? महान लेखकों में से एक माना जाता था उन्हें, ठीक है। बॉर्न टू एन, दिख रहा है, बॉर्न टू एन आर्टस्टोक्रेटिक रशियन फैमिली, यानी आर्टस्टोक्रेटिक रशियन फैमिली की, यानी कुलीन रूसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। ही इज बेस्ट नोन फॉर द नॉवेल्स वार एंड पीस एंड लेवन लेक्स इन 1908। वो सबसे ज्यादा किस लिए गाते थे? नोवेल वार, पीस एंड अन्ना कैरिना, एंड नोवेल्स सच एज हर्जी मुराद एंड द डेथ ऑफ लेवन एलेक। और 1998 में टॉल्सी रोट अ लेटर, टॉल्सी 1908 में उन्होंने लिखा ए लेटर टू हिंदू हिंदुओं के लिए एक लेटर, उन्होंने एक वो लिखी थी, जैसे चैप्टर था ना, लाइक दैट, आउटलाइनिंग हिज कॉन्सेप्ट इन नॉन वायलेंस एज अ वे फॉर द नेशनलिस्ट्स इन इंडिया टू गेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी होता है जिसमें उन्होंने अहिंसा से अपनी अवधाकरण को रेखांकित किया, जो भारत में द्वयों के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक तरीका था, ठीक है। एसेंस देखिए, द स्टोरी एक्सप्लोर्स द यूनिवर्सल ह्यूमन डिजायर फॉर वेल्थ एंड द कॉन्सिक्वेंस दैट अकम्पनी इट, यानी ये कहानी धन के लिए सार्वभौतिक मानवीय इच्छा और उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस दैट अकम्पनी, यानी आने वाले परिणामों की खोज करती है।
The constant tale exposes the dangers of uncontrolled greed and materialism. It serves as a stark reminder about the importance of finding contentment and practices self-control in life, warning against the destructive consequences that can arise from an unsatisfied thirst for material and wealth. यानी ये चेतावनी भरी कहानी अनियंत्रित लालच और भौतिकवाद के खतरों को उजागर करती है। ये जीवन में संतोष पाने और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के महत्व के बारे में एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, जो भौतिक और धन की अप्रत प्रयास से उत्पन्न होने वाले विनाशकारी परिणामों के खिलाफ चेतावनी देती है। ठीक है, फिर चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड द वर्ड्स टू नो एंड बुक वर्क ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बाय बाय किड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।